जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत हुई है सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे आज़म सवाती को खुद फिजिकली पेश नहीं किया गया क्योंकि कल से ये इतलात आ रही थी कि आज़म सवाती को की जान को ख़तरा है और ये कहा जा रहा था कि आज़म सवाती को जब पेश किया जाएगा तो उस दौरान उन पर हमला हो सकता है। तो उस दौरान आज़म सवाती के मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत के दौरान जो FIA के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि आज़म सवाती का मज़ीद 6 दिन का हमें रिमांड दिया जाए, इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है आज़म सवाती का। और दूसरी तरफ जो बाबर ऐवान थे उनके वकील, उन्होंने कहा कि आज़म सवाती जो है वीडियो लिंक से पेश हो सकते हैं, तो उसकी इस्तदा भी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो भी अदालत ने मंजूर कर ली है और 4 दिन का अब जिस्मानी रिमांड जो है आज़म सवाती का मंजूर कर लिया गया है अदालत की तरफ से और उनको FIA के हवाले किया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज़म सवाती के ऊपर जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं उस केस की समाअत हुई है। वहाँ भी उनके आज़म सवाती के जो वकील थे बाबर ऐवान, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि आज़म सवाती पर मुख्तलिफ सूबों में 50 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आज़म सवाती के जो हैं वो अभी जो है FIA की ज़ेर हिरासत में हैं और उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकली रोकते हुए आज़म सवाती की सेक्रेटरी दाखिला को अहकामात जारी किए जाएँ। तो फिर अदालत ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल सूबाई IGs पर होता हो। यानी जो उनके वकील थे वो ये कहना चाह रहे थे कि जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं आज़म सवाती पर, उसके पीछे सेक्रेटरी दाखिला का हाथ है। तो अदालत ने पूछा कि सेक्रेटरी दाखिला कैसे कंट्रोल कर सकता है सूबाई IGs को, और अदालत ने यह भी कहा कि चेक करके बताएं कि सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल इस तरह हो सकता है कि जैसे बताया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने डिप्टी अटार्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हदायत लेने का हुक्म देते हुए ये दरख्वास्त जो है समाअत इस केस की जुमे तक मुलतवी कर दी है आज़म सवाती की। और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी ये बात की गई कि जब हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ जाएगी, इस केस का वाज़ेह फैसला आ जाएगा, तो हम इस केस को फिर सही अंदाज में देख सकेंगे। तो अब दोनों जगह पे सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म सवाती के केस को सुना गया है। जुम्मे को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और 4 दिन के लिए ही FIA के हवाले कर दिया गया आज़म सवाती को।